हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे बच्चों ने अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली है। अब बोर्ड ने अपना टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, तो अब हम में क्या करना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अब आपको बता दें, अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, क्योंकि जब बोर्ड टाइम टेबल जारी कर देता है उसके बाद सारे बच्चों को क्या करना चाहिए कि जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है मॉडल पेपर, यूपीएमएसपी पे जो अपलोड किया गया है उसका मैथ का जो मॉडल पेपर उसको हमने सॉल्व किया है, और उसके माध्यम से हमने ये बताया कि आप बोर्ड में कॉपी किस तरह से लिखेंगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, यानी आप 95+ मार्क्स किस तरह से ला सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए बोर्ड की कॉपी किस तरह से होती है। इसका हमने एक अलग वीडियो भी बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इस बार जो चेंजिंग किया गया, यानी 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसके लिए आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें 20 क्वेश्चन को इस तरह से करना है। ये आपका इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने क्या किया, 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है मैथ के मॉडल पेपर में वो सारी चीज़ें सॉल्व कराई है हमने, और यहाँ पे हमने सबको वो कैसे इसको भरते हैं वो सारी चीज़ें भी बताइए। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे लिखित क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं जिससे हमें अच्छा नंबर मिले। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम पहला जो खंड होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा 20 क्वेश्चन, उसके बाद जो खंड ब होगा उसमें हमें लिखने होंगे जिसके अति लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। तो इसका हम हल इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर डालेंगे क, हो सकता है आप इस तरह ना करके क यहाँ पे पहले का क लिख सकते हैं ऊपर ही, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है क का हल। तो इसमें हमने जो भी चीज़ें पूछी गई थी आपको वो क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लेना है, मॉडल पेपर। उसके बाद आपको इसको किस तरह सॉल्व करना वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर लिखा, इसके बाद आपको 2 लाइन बीच में गैप देना है। उसके बाद आपको किसी भी स्केच या पेंसिल कलर या किसी भी पेन से यहाँ पे अंडरलाइन करना है। जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो वहाँ से 2 लाइन का आपको गैप देना, उसके बाद अंडरलाइन करना है। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में करना है, चाहे वो स्मॉल क्वेश्चन हो या बिग क्वेश्चन हो। जैसे ये क्वेश्चन हमने दूसरा पहले का ख किया, यहाँ पे हल लिख के दिया है हमने लिखा, और इसका हमें मान ज्ञात करना है, उस तरह से हमने यहाँ लिखा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूले को भी इस तरह से हाईलाइट करके लिखा ब्लैक पेन से। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो काफ़ी अच्छा नंबर देता है आपको। उससे लगता है कि बच्चा बहुत ही मेहनत किया है और वो कहीं से नकल करके नहीं लिखा या कहीं से कॉपी रट के उसने नहीं छापा। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पेपर को यानी एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से करते हैं, क्वेश्चन के बीच में गैप देते हैं और अंडरलाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपकी कॉपी दिखती है, और आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा कॉपी का आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा क्या कि यहाँ पे हमने एक फिगर 2 बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको फिगर बनाना जरूरी हो वहाँ पे आप फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि फिगर पे ही 50% मार्क्स होते हैं। अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो आपको आधे नंबर ही दिए जाते हैं, यानी क्वेश्चन पे जो नंबर डिसाइड होते हैं उनके आधे नंबर ही दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पे जैसे छोटे क्वेश्चन हो तो उसमें आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब से हमने फिगर बनाया है तो फिगर को हमने एक बॉक्स में रखा है, जिसको हमने वही जो हमने स्केच का वो पेंसिल कलर यूज़ किया है उसी पेंसिल कलर से हमने इसको एक बॉक्स में बना दिया है। जब आपको टाइम मिले तभी आप ये सब करिए, बट ये इससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप खुद देख सकते हैं ये हमारे कॉपी में जो चित्र बना हुआ है इसको हमने बॉक्स में कर दिया, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हम अगर इस तरह की तालिका बनाते हैं तो इसको भी हमें पेन से स्केल की सहायता से ही तालिका बना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी में ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं तो वो थोड़ा सा बैड इफेक्ट डालता है हमारे क्वेश्चन पे। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया और सभी का मेथड बताया कि किस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिले। हर क्वेश्चन को जब खत्म करते हैं वहाँ पे 2 लाइन का गैप दीजिए और नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिए, और फार्मूला लिखना मत भूलिए। जैसे हमने यहाँ पे भी फार्मूला लिखा है, अगर आपको और भी टाइम मिले तो इस फार्मूले को भी आप बॉक्स में कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है वहाँ पे आंसर डाल दीजिए। इस तरह से आप करते जाइए, जैसे हम आपको दिखाते जाते हैं। इसका हम पीडीएफ भी दे देंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। जो भी अथवा में क्वेश्चन दिया गया उसको भी हल कर देते हैं। देखिए हमने फार्मूला जरूर लिखना है, अगर आपको याद है तो आपको फार्मूला जरूर लिखना है, और आपको बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन तो हल ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे भी हमने
हमने एक फिगर बनाया था, इसको हमने क्या कर दिया, लास्ट में जब आप कॉपी हल कर लेते हैं, जब आपके पास टाइम बचता है, उस टाइम आपको यही सारी चीज़ें करनी है कि जो हमने लाइन हर क्वेश्चन के नीचे जो गैप छोड़ा था उसके नीचे एक अंडरलाइन करनी है और उसके बाद हमें ये बॉक्स फिगर को बॉक्स में कर देना। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे PTO लिखा, इसका मतलब प्लीज टर्न ओवर। ये आपके सहजता को दिखाता है और बहुत ही अच्छी आपकी कॉपी होती है। इस तरह से आपको लिखना प्लीज टर्न ओवर। आपको सारे क्वेश्चन के हल मिल जाएंगे इसमें, जो भी मॉडल पेपर था, और इसमें इस तरह से किस तरह से आपको लिखना है वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर आप यूपी बोर्ड में इस तरह से लिखते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा दूसरे का ग था, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर दूसरे का ग, और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप एक साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अलग अलग कर रहे हैं तो ऊपर प्रश्नोत्तर दूसरे का ग इस तरह से लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे भी हमने फिगर बनाया तो इसको हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स में कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिगर आपका बहुत उभर के आता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे PTO कर दिया। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें किया है और क्या क्या नया है ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए तो इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा कि एग्जाम में किस तरह से कॉपी का प्रेजेंटेशन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये था लास्ट क्वेश्चन दूसरे का अंग, ठीक इस तरह से आपको करना है। हर क्वेश्चन के नीचे 2 लाइन का गैप देना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, लास्ट में आंसर लिख देना। इससे आपका बहुत ही अच्छा लगेगा और जितनी साफ सुथरा आप लिखेंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे, उतना ही आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ से हमने नहीं शुरू किया क्योंकि ये हमारा अगला पोर्शन शुरू हो रहा था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो रहा था। इस तरह हमने लिखा प्रश्नोत्तर तीसरा और इसको हल लिख करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये बिग क्वेश्चन थे 4 नंबर वाले, तो इसको हमने यहाँ तक लिखे। इसके बाद हमने यहाँ पे प्लीज टर्न ओवर लिखा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तीसरे का अथवा था, ये आपको हल नहीं करना, केवल इसमें से कोई एक हल करना था, बट हमने आपके लिए ये हल किया है जिससे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सके। चलिए इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने एक फिगर बनाया चौथे क्वेश्चन में, जिसको हमने बॉक्स में कर दिया। ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ऐसा एग्जाम में करके देखिए या आप खुद घर पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और इस तरह से सॉल्व करिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। ऐसी तरीके आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इससे बस इसके लिए हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। जल्दी हम मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और जो हमारा जो है अति लघुत्तरी में कौन से होंगे, और जो हमारा बड़े क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम ले आने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस तरह से अब अगला क्वेश्चन, ये चौथे का 8वां था, इसमें से कोई एक ही करना था बट हमने दोनों हल कर दिया आपके लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5वां ये है, कुछ इस तरह से लास्ट में आपको देखना है कि कैसे आप कॉपी को ख़त्म करते हैं। ये 5वें का 8वां क्वेश्चन है। आपको फिगर जरूर बनाना है बड़े क्वेश्चन में, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको फिगर जरूरी है उसको फिगर जरूर बनाना है। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिख देना। ये हमारा ये पोर्शन आप द एंड करके ऐसे लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। लास्ट में आपको रोल नंबर लिख देना, ये XYZ, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो होगा वो भरना है। ध्यान रखिए कॉपी में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना आपको, बल्कि लास्ट में जाकर के इस तरह से द एंड लिखिए और रोल नंबर लिख दीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। कोशिश करिए कि आप सारे क्वेश्चन एक सीरियल में कीजिए, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत आसानी होता है, वो नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।